दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं डोकर क्या होता है। ठीक है, तो डोकर को समझने के लिए हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि आज हम लोग अगर ड्रूपल डेवलपमेंट करते हैं तो आज जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है उसमें सॉफ्टवेयर किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं है। राइट, अगर आप ड्रूपल में कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें आपको अपाचे भी चाहिए, पीएचपी भी चाहिए, माई भी चाहिए, है ना। और भी बहुत सारे टूल हो सकते हैं, जैसे कंपोजर आपको चाहिए हो सकता है, ड्रस आपको चाहिए हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट डिपेंडेंसी है ना, ये आपको चाहिए होती है। ठीक है, तो जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आपको डिप्लॉयमेंट भी करना होता है, उसमें टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है, क्यूए एनवायरनमेंट होता है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन या जो टूल आपके सिस्टम पे इंस्टॉल है वो सेम टेस्टर के सिस्टम पे भी इंस्टॉल होना चाहिए, तभी वो टेस्टिंग कर पाएंगे। राइट, या हमारा जिस सिस्टम जैसा इस मशीन पे चल रहा है वो उस मशीन पे चलेगा। तो इसके लिए एक प्रोसेस यूज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक लेंथी प्रोसेस है। आपका सॉफ्टवेयर बहुत सारे अलग अलग स्टेप से होकर गुजरता है, उसमें एक स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो जो डिप्लॉयमेंट है, अभी ये जो इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए कंटेनराइजेशन का एक कंसेप्ट आया कि डिप्लॉयमेंट में आप कंटेनराइजेशन को यूज करेंगे तो आपको ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं आएगी कि पीएचपी आपके सिस्टम में 5.6 है लेकिन सामने वाले के सिस्टम में पीएचपी 7.2 है। तो आपके सिस्टम पे एप्लीकेशन चलेगी लेकिन जो टेस्टिंग टीम है उसके सिस्टम पे एप्लीकेशन नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ पीएचपी वर्जन अलग है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंटेनराइजेशन आया। ठीक है, और कंटेनराइजेशन को मैनेज करने के लिए, है ना, अलग अलग तरह के कंटेनर होते हैं, इन कंटेनर को मैनेज करने के लिए हम जो टूल यूज करते हैं उसको हम लोग डोकर बोलते हैं। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स टूल है और इसमें कुछ एडवांस फीचर के लिए इसका पेड वर्जन भी अवेलेबल है। लेकिन जो कंटेनर को मैनेज करने के लिए डोकर का हम लोग यूज करते हैं। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कंटेनर ने किया। कंटेनर ने कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि जो इन्वायरमेंटल इशू थे वो कंटेनर ने रिजॉल्व किए, और उसको कंटेनर को मैनेज करने के लिए डोकर का हम लोग यूज करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। कंटे कंटेनराइजेशन समझने से पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को एक बार डिटेल में एग्जांपल के साथ समझते हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया कंटेनर के थ्रू किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट वाज द प्रॉब्लम डिड वी हैव फेस्ड बिफोर द कंटेनराइजेशन। तो ये प्रॉब्लम क्या थी, है ना, ये प्रॉब्लम को हम लोग समझते हैं इस डायग्राम से। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक डेवलपर है। राइट, तो डेवलपर ने मान लीजिए अपना कोई कोड डेवलप किया, कोई एप्लीकेशन डेवलपर ने यहाँ पे डेवलप की। डेवलप करने के बाद क्या हुआ कि उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करना होता है ना। जब भी हम हमारे सिस्टम पे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो जो उसकी डिपेंडेंसी होती है, उस डिपेंडेंसी के साथ हम उसको बिल्ड करके और जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसमें कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, मतलब जो यूजर को हम देते हैं वो एग्जीक्यूटेबल फाइल देते हैं, सोर्स कोड हम उसको नहीं देते हैं। तो मान लीजिए ये कोई डेवलपर है और इस डेवलपर ने यहाँ पे प्रोसेस को रन किया और एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के, और जो सिस्टम है जो उन्होंने अपग्रेड करके जो काम उन्होंने किया वो अपग्रेड करके दे दिया। अब ये सेम चीज टेस्टर के सिस्टम पे गई। राइट, यहाँ पे टेस्टर का एक सिस्टम है जो आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड में। इस टेस्टर के सिस्टम पे, ये टेस्टर के सिस्टम पे जब एप्लीकेशन गई हमारी,
तो क्या होगा कि टेस्टर के सिस्टम पे मान लीजिए इन्होंने टेस्ट किया और टेस्ट करके इनको कोई प्रॉब्लम नजर आई तो उन्होंने फीडबैक अपना डेवलपर को दिया और फिर डेवलपर ने उसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ नई डिपेंडेंसी इंस्टॉल की, कुछ नए टूल्स इंस्टॉल किए और दोबारा ये साइट टेस्टर को दी टेस्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन टेस्टर के पास जो इन्वायरमेंट है वो तो पुराना है, मतलब उनके सिस्टम में तो पीएचपी कुछ और वर्जन है, कुछ डिपेंडेंसी उसमें है नहीं, तो क्या होगा कि टेस्टर के सिस्टम पे ये एप्लीकेशन नहीं चलेगी, ठीक है। टेस्टर के सिस्टम पे ये एप्लीकेशन नहीं चलेगी क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन डेवलपर के सिस्टम पे है सेम कॉन्फ़िगरेशन टेस्टर के सिस्टम पे करनी पड़ेगी, तब जाकर टेस्ट एनवायरनमेंट और डेवलपर के सिस्टम पे जो एनवायरनमेंट है और टेस्टर के सिस्टम पे जो एनवायरनमेंट है सेम एनवायरनमेंट होगा, तब एप्लीकेशन हमारी चलेगी, ठीक है। तो बहुत सारे टूल यूज होते हैं, हम पीएचपी भी यूज कर रहे हैं, हम लोग अपाचे भी यूज कर रहे हैं, हम लोग माइस्क्ल भी यूज कर रहे हैं, हम लोग कंपोजर भी यूज कर रहे हैं, हम लोग ड्रस भी यूज कर रहे हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर टेस्टर के सिस्टम पे होना चाहिए और जो डेवलपर के सिस्टम पे है सेम कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए, तभी वो चलेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या है, गलती होने के चांसेस ज्यादा है। मान लीजिए कि कहीं पे भी थोड़ा सा चेंजेस आया तो एप्लीकेशन एरर दे देगी, एप्लीकेशन चलेगी नहीं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंटेनर आया, ठीक है। तो जब टेस्टर पूरा फाइनल फीडबैक दे देता है तो आखिरी में ये जो एप्लीकेशन है वो प्रोडक्शन पे रन हो जाती है, हमारी एप्लीकेशन लास्ट में प्रोडक्शन पे रन हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो डिपेंडेंसी है इसको कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ है ना, अभी हम लोग देखते हैं कि डेवलपर के सिस्टम पे, डेवलपर का सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है। तो मैं डेवलपर के सिस्टम पे गया तो ये डेवलपर का सिस्टम है, डेवलपर के सिस्टम पे PHP 7.4 है, MySQL है और कंपोजर है। तीन सॉफ्टवेयर है, कंपोजर है, MySQL है और PHP 7.4 है, ठीक है। अभी टेस्टर के सिस्टम पे मैं जाता हूं तो टेस्टर के सिस्टम पे PHP 5.6 है और यहाँ पर MySQL है और कंपोजर है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो डेवलपर का सिस्टम है उस पे PHP 7.4 चल रहा है और जो टेस्टर का सिस्टम है उस पे PHP 5.6 चल रहा है। तो एप्लीकेशन चलेगी क्या? हमारी एप्लीकेशन नहीं चलेगी क्योंकि PHP का वर्जन दोनों मशीन में, दोनों सिस्टम में अलग अलग है, ठीक है। तो या तो टेस्टर अपना सिस्टम अपग्रेड करके 7.4 जो डेवलपर के सिस्टम पे सेम कॉन्फ़िगरेशन करेगा तो एप्लीकेशन चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को फिर हम लोगों ने डोकर के माध्यम से, डोकर के थ्रू, कंटेनर के थ्रू सॉल्व किया। तो दोबारा से क्या हुआ, अब वापस से हम लोग उस फ्लो डायग्राम में जाते हैं जिसमें डेवलपर एक एप्लीकेशन को डेवलप करके और जो रिक्वेस्ट है उसको ट्रांसफर करता है, जो कोड है उसको ट्रांसफर करता है टेस्टर को। टेस्टर जो है वो फिर फाइनल प्रोडक्शन पे टेस्ट करके अप्रूव करके और फाइनल प्रोडक्शन पे अपना प्रोडक्ट जो है वो डिप्लॉय करता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि डेवलपर ने क्या किया, एक कंटेनर बनाया। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 कंटेनर बने हुए नीचे। तो डेवलपर ने क्या किया, एक कंटेनर बनाया, कंटेनर में उसने सारा पैकेजिंग की, एक पैकेज बनाया। उस पैकेज के अंदर जो जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट थी, PHP, MySQL, कंपोजर, ड्रस, जितने भी टूल्स चाहिए थे, जितने भी सब कुछ मेंशन है, सब कुछ पैकेजिंग के थ्रू हुआ है और फिर वो पूरा का पूरा कंटेनर टेस्टर के सिस्टम पे उन्होंने कॉन्फ़िग कर दिया सेम। तो क्या होगा कि जो सिस्टम डेवलपर यूज कर रहा है वही एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन टेस्टर के सिस्टम पे आ जाएगी, जिससे दोनों ही सिस्टम, डेवलपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है और टेस्टिंग टीम का जो कॉन्फ़िगरेशन है सेम हो जाएगा, तो एप्लीकेशन हमारी प्रॉपर चलेगी। और फिर हम क्या करेंगे, सेम कॉन्फ़िगरेशन जब टेस्टिंग टीम अप्रूव कर देगी तो सेम कंटेनर हम लोग प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करेंगे, तो प्रोडक्शन पे भी सब कुछ सही चलेगा। तो कंटेनर का ये फायदा है। अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कंटेनर किस तरीके से और काम करते हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम थी उसको हमने समझा कि किस तरीके से जो कॉम्पेटिबिलिटी का प्रॉब्लम है, अलग अलग इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम है, वो कंटेनर ने रिजॉल्व किया। हम लोगों ने पैकेजिंग की,
पूरी सारे सॉफ्टवेयर, सारे टूल, सारे कॉन्फ़िगरेशन को एक कंटेनर में डाला और कंटेनर को हमने मूव आउट कर दिया दूसरे सर्वर पे। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कंटेनर के थ्रू। अभी डोकर क्या करता है हमारा, डोकर इन कंटेनर को मैनेज कर रहा है। इन कंटेनरों में जितने भी ऑपरेशन हमको लगाने हैं उसमें डोकर हमारी हेल्प करेगा। दोस्तों तो अब हम लोग देखते हैं कि कंटेनर क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि कंटेनर की हेल्प से हम लोग प्रॉब्लम तो सॉल्व कर पाए, जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन तो कंटेनर ने दिया हमको, लेकिन कंटेनर को थोड़ा और हम लोग डिटेल में देखते हैं कि कंटेनर किस तरीके से और काम करता है। तो बेसिकली कंटेनर क्या करता है कि जो आपका प्रोजेक्ट है, उसमें जो डिपेंडेंसीज है, जो टूल्स है, जो पैकेजेस है, जो लाइब्रेरीज है, सबको लेके एक यूनिट में कन्वर्ट करता है और फिर उस यूनिट को हम लोग डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। ये काम होता है कंटेनर का, और किसी भी सर्वर के ऊपर या किसी भी सिस्टम के ऊपर फिर हम उस कंटेनर को रन कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि जो भी आपके प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी वो एक कंटेनर के अंदर आएगी, और वो पूरा का पूरा कंटेनर हम सर्वर पे मूव आउट कर देंगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। एप्लीकेशन का को जो भी इन्वायरमेंट, जो भी टूल्स चाहिए वो मिल जाएंगे। जैसे इसको एक डायग्राम से हम लोग देखते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट है लेफ्ट साइड में। ठीक है, अभी इसमें क्या है, हमारा कोड है, लाइब्रेरीज है, पैकेजेस है ना, पैकेज है, टूल्स है, जितनी भी डिपेंडेंसी है, ऑपरेटिंग सिस्टम और जो भी आपके प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है, सारी चीजें इसमें। ठीक है, अब इस पूरे प्रोजेक्ट की सारी जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, इसको हम लोगों ने एक यूनिट में कन्वर्ट किया, एक कंप्लीट करके एक कंटेनर बनाया, एक यूनिट बना के कंटेनर के अंदर डाल दिया, और फिर इस कंटेनर को हम लोग सिस्टम पे और सर्वर पे, किसी भी सर्वर पे और किसी भी सिस्टम पे रन कर सकते हैं। तो एक तरह से ये वर्चुअल मशीन का काम यहाँ पे कंटेनर कर रहा है, लेकिन वर्चुअल मशीन और कंटेनर में अंतर होता है। ठीक है, तो वो अभी हम देखेंगे कि वर्चुअल मशीन और कंटेनर में क्या डिफरेंस है। तो ये है कंटेनर का ओवरव्यू, इस तरीके से कंटेनर काम करता है। तो हम लोगों ने कंटेनर देखा। तो जब हम लोग ड्रुपल को इंस्टॉल करेंगे उसके बाद जो डोकर का GUI, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, अभी इसमें हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से जो कंटेनर है, हमने देखा था कि कंटेनर क्या करता है कि प्रोजेक्ट में उपयोग होने वाली सारी चीजें, मतलब डेटाबेस हो गया आपका, वेब सर्वर हो गया आपका, कोई और टूल जैसे कि PHP माई एडमिन हो गया, इन सबको एक कंटेनर के अंदर डाल के और प्रोजेक्ट को रन करता है। वो कंटेनर हम चला सकते हैं डोकर की हेल्प से। ये काम था डोकर का। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंटेनर्स एंड एप्लीकेशन। जो कंटेनर्स है एप्लीकेशन है, और यहाँ पे कंटेनर है, एप्लीकेशन है और इमेजेस है। ठीक है, तो मैं कंटेनर पे जाता हूँ। तो जैसे कि मेरे सिस्टम पे आप लोग देख रहे हैं कि मेरे सिस्टम पे आप देख रहे हैं कि ये इतने सारे कंटेनर रन हो रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे इसको स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, यहाँ कंटेनर को डिलीट करना, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। इसको हम लोग CMD की हेल्प से भी देख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इसका एक एग्जांपल देख रहे हैं। अभी हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे विंडो मशीन में, इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। और जब हमारा इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो हम लोग किस तरीके से इसको कॉन्फ़िग करके आगे काम करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक दीदेव का प्रोजेक्ट है। बेसिकली दीदेव भी एक कंटेनर ही है हमारा। तो वो कंटेनर मतलब डोकर के कंसेप्ट, डोकर के सपोर्ट से ही रन होता है, क्योंकि कंटेनर को रन करने के लिए डोकर की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है माय प्रोजेक्ट, जो रनिंग लिखा आ रहा है इसके आगे स्टेटस, ये आप देख रहे हैं कि 3 टूल या 3 इमेजेस यूज कर रहे हैं हम लोग, ये बोल सकते हैं। यहाँ पे वेब सर्वर हो गया,
यहाँ पे डेटाबेस सर्वर हो गया, और यहाँ पे PHP MyAdmin का टूल हो गया। तो इन तीनों को मिला के, है ना, इन तीनों सर्विसेज को मिला के, फर्स्ट ये और ये, इन तीनों सर्विसेज को मिला के ये पूरा एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, ये पूरा एक कंटेनर हमारा चल रहा है, जिसका नाम है हमारा माय प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये एक तरह का वर्चुअल मशीन के कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। ठीक है, अब अगर आप क्या कर सकते हो, इस पूरे के पूरे कंटेनर को या इस पूरी की पूरी फाइल को दूसरे सिस्टम पे मूव आउट कर सकते हो, तो वहां पे भी ये सेम कॉन्फ़िगरेशन का पूरा सर्वर दूसरी मशीन पे भी डोकर के साथ चलने लगी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था कंटेनर का, कि जैसे हमने देखा कि सारे प्रोजेक्ट की पैकेजिंग करके और फिर उसको एक कंटेनर में रन करना। तो जैसे ये एक एग्जांपल है ना, यहां से हम लोग इसको रन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमको डोकर को इंस्टॉल करना है ना। तो डोकर को हम लोग विंडोज में, उबंटू में और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम तीनों पे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप गूगल को ओपन कीजिए और यहाँ गूगल में आप लिख दीजिए डोकर फॉर विंडोज। राइट, डोकर फॉर विंडोज आप लिखेंगे तो ये पहला वाला जो यूआरएल है ये आप ओपन कीजिए, यहाँ पे इंस्टॉल डोकर डेस्कटॉप ऑन विंडोज, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक exe फाइल इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको यहाँ कैंसिल कर देता हूँ। तो आपको ये डाउनलोड करके और इंस्टॉल करना है, लेकिन इसमें कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट है, जैसे 4 GB सिस्टम रैम होना जरूरी है, उसके बाद में 64 बिट प्रोसेसर होना है चाहिए। फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए कि होम एडिशन और प्रो वर्जन, विंडो का जो वर्जन है वो प्रो वर्जन 21 और हायर होना चाहिए। तो ये कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास विंडो 10 है तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, और अगर आपके पास विंडो 11 है तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। विंडो 10 अगर आपके पास में है 4 बिट होम और प्रो वर्जन में 2004 जो है इससे हायर होना चाहिए, और इंटरप्राइज एजुकेशन ये वर्जन और इससे हायर होना चाहिए। तो ये पहले आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद में डोकर जो है वो विंडोज पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया किस तरीके से हमको इंस्टॉल करना है, ये एक तरीका है। दूसरा जो हमने डी डेव वाला सीरीज की थी, आप ये चैनल पे जाएंगे मेरे, तो यहाँ पे आप ये डी डेव वाला जो प्लेलिस्ट है इसको ओपन कीजिए। दे दी प्लेलिस्ट को ओपन किया, इसमें मैंने बताया कि इंस्टॉल दी देव लोकल ऑन विंडोज। तो इसको जब आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टेप नंबर 10 पे मेंशन किया गया है कि डेस्कटॉप पे किस तरीके से डोकर इंस्टॉल करना है, क्योंकि हम लोगों ने जो डी डेव इंस्टॉल किया था, डी डेव के लिए डोकर कंपलसरी है, बिना डोकर के डी डेव नहीं चलेगा। तो हम लोग ऑलरेडी इस सीरीज में इंस्टॉल कर चुके हैं डोकर, तो आप इस वीडियो को भी यहाँ पे देख सकते हैं डोकर इंस्टॉल करने के लिए, और ये वाला जो डॉक्यूमेंट है इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों ही को देख के आप यहाँ पे विंडोज में डोकर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था डोकर का इंस्टॉलेशन। दोस्तों आज हम लोग एक और नए कंसेप्ट को देख रहे हैं, व्हाट इज एन इमेज, मतलब डोकर इमेजेस क्या है। ठीक है, अभी अगर आप मेरे सिस्टम पे देखेंगे तो मेरे सिस्टम पे जो डोकर चल रहा है ना, ये डोकर चल रहा है मेरे सिस्टम पे। इसमें आप देख रहे हैं कंटेनर, तो 1 2 3 4 5 कंटेनर बने हुए हैं, और आप इमेजेस देखेंगे तो इतनी सारी इमेजेस इन यूज, मतलब यहाँ पर जो है कंटेनर का नाम लिखा हुआ है कि कहाँ इमेज यूज हो रही है, और यहाँ पे टैग लिखा हुआ है कि लेटेस्ट टैग क्या है, और ये इतनी सारी इमेजेस यहाँ पे यूज हो रही है, जैसे इतनी सारी इमेजेस यहाँ पर है। तो जैसे अगर मैं सीएमडी पे जाऊं, है ना, अगर मैं यहाँ पे विंडोज का पावर सेल ओपन करूं, डी डेव के डॉक्यूमेंट के अंदर साइट्स के अंदर जाऊं, और साइट्स के अंदर जाकर बाय प्रोजेक्ट्स के अंदर जाऊं, और मैं यहाँ पे अगर विंडोज का पावर सेल ओपन करूं,
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डोकर, है ना, डोकर इमेजेस, है ना, मैं लिख दूंगा यहाँ पे डोकर इमेजेस। तो क्या होगा कि जितनी इमेजेस डोकर की है सिस्टम में, वो सारी इमेजेस की लिस्ट यहाँ पे मुझे दिखाई देगी, राइट। सॉरी, डोकर की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो यहाँ डोकर इमेजेस में लिख देता हूं। तो इतनी सारी डोकर इमेजेस यहाँ पे है मेरे सिस्टम में, इतनी सारी डोकर इमेजेस यहाँ पर है। अब सवाल उठता है कि डोकर इमेजेस का कंसेप्ट है क्या, और ये कंटेनर के साथ किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप ये GUI इंटरफेस ओपन करेंगे डोकर का, तो इसमें ये इतने सारे प्रोजेक्ट, इतने सारे कंटेनर मेरे पास में है। ठीक है, अभी इसमें ये दीदेव साइट के अंदर यहाँ पे एक कंटेनर है दीदेव माय प्रोजेक्ट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर को ऑन करता हूँ। ठीक है, तो इस कंटेनर को ऑन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, साइट्स के अंदर माय प्रोजेक्ट में मैं हूँ, अभी मैं यहाँ पे रन करता हूँ दी देव स्टार्ट। तो क्या होगा, मैं जैसे ही दी देव स्टार्ट करूंगा ना, तो ये कंटेनर मेरा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कंटेनर मेरा स्टार्ट हो जाएगा। और कंटेनर को देखने के लिए भी, मतलब कौन कौन से कंटेनर चल रहे हैं उसको देखने के लिए भी हमारे पास डोकर का कमांड है। बट अभी हम लोग यहाँ पे इमेजेस के बारे में देख रहे हैं कि इमेजेस क्या होती है, डोकर इमेजेस क्या होती है। तो इसको समझने के लिए हम लोग कंटेनर का एग्जांपल लेंगे। आप डोकर इमेजेस रन करेंगे तो इतनी सारी डोकर की जो इमेजेस है, वो जितनी इमेजेस हमारे सिस्टम में होस्टेड है वो सब यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ड्रूपल, ड्रूपल के बाद टेक कौन सा है, लेटेस्ट। तो ड्रूपल नाम का एक इमेज है और ये टेक क्या है, इसका लेटेस्ट है। ठीक है, ये सारी इमेजेस यहाँ पर है। अभी और भी इमेज को हम पुल कर सकते हैं, और भी इमेज को हम पुल कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम और इमेज को पुल कर सकते हैं। तो अभी ये दी देव स्टार्ट हुआ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे देखिए ये दी देव जो प्रोजेक्ट है मेरा, ये रन हो गया, राइट। ये दी देव मेरा, ये जो कंटेनर है दी देव वाला, ये दी देव कंटेनर मेरा जो है वो रन हो गया है। और इस दी देव के अंदर यहाँ पे तीन अलग अलग सेपरेट कंटेनर चल रहे हैं, राइट। तो ये जो कंटेनर है मेरा दी देव का, ये जो कंटेनर है मेरा, ये वाला जो कंटेनर है, ये क्या कर रहा है, इन तीन इमेजेस को यहाँ पे यूज कर रहा है। जिसे फर्स्ट इमेज है यहाँ पे ये, सेकंड इमेज है यहाँ पे ये, और थर्ड इमेज है मेरा यहाँ पे ये। अब इन तीन इमेजों का क्या अलग अलग रोल है यहाँ पे। तो इन तीन इमेज का रोल है, पहली इमेज PHP के लिए यूज हो रही है, राइट। ये इमेज से PHP के लिए यूज हो रही है, राइट। नहीं, MySQL DB, है ना, MySQL DB। तो ये इमेज जो है वो डेटाबेस के लिए यूज हो रही है, DB के लिए यूज हो रही है, राइट। दूसरी जो इमेज है मेरी, वो काय के लिए यूज हो रही है, तो ये वाली जो इमेज है मेरी, वो यूज हो रही है PHP के लिए, राइट, वेब सर्वर के लिए। जो वेब सर्वर है जिसमें ड्रुपल और सारी चीजें, अपाचे है, वेब सर्वर है, वो इसके लिए यूज हो रही। और थर्ड जो है वो यहाँ पे, ये जो है वो PHP माई एडमिन के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, PHP माई एडमिन। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग इमेज है, ये तीन अलग अलग इमेज है। और इस पूरी इमेज को बना के एक कंटेनर रन किया। बेसिकली जब हम इसको शेयर करेंगे ना, जब हम इसको शेयर करेंगे तो एक इमेज बना के शेयर करेंगे, और वो इमेज किसी और मशीन पे कंटेनर के साथ चल जाएगी यहाँ पे। तो ये अलग अलग कंपोनेंट जो है वो एक इमेज के फॉर्मेट में होते हैं। अभी हमने देखा, अभी अगर हम देखेंगे तो ये वाली जो इमेज है हमारी, माय प्रोजेक्ट DB वाली जो इमेज है, ये अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे हमको दिख जाएगी। कहाँ पे दिख जाएगी, ये जो हमने इमेजों का लिस्ट जो ओपन किया है, राइट, जो इमेजेस की लिस्ट हमने ओपन की है, यहाँ पे हमको ये दिख जाएगी। कहाँ पे दिखेगी, तो ये मैं दिखा देता हूँ कहां पर दिखेगी। देखो, दी देव वेब सर्वर, दी देव वेब सर्वर, राइट। तो दी देव वेब सर्वर है, और यहाँ पे PHP माई एडमिन, देखो PHP माई एडमिन है। दी देव वेब सर्वर, ये जो है वो MySQL प्रोजेक्ट। एक इमेज तो इसमें से हमारी ये रही, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना, एक इमेज हमारी यहाँ पे, एक इमेज हमारी यहाँ पे
ये है एक तो PHP, ये वाली एक इमेज है हमारे पास में, और PHP MyAdmin। तो PHP MyAdmin के लिए एक ये इमेज हम लोग यूज कर रहे हैं, PHP MyAdmin। और MySQL के लिए भी हमारे पास ये MySQL का भी एक इमेज है यहाँ पे, MySQL, ये है MySQL की इमेज है यहाँ पे। और DDev के अंदर DB सर्वर, तो DB सर्वर में ये माय प्रोजेक्ट के लिए जो DB सर्वर यूज हो रहा है वो ये वाला यूज हो रहा है यहाँ पे, ये एक इमेज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इस कंटेनर को चलाने के लिए है ना, इस इमेज क्या है, ब्लूप्रिंट है। हम लोग बोल सकते हैं कि इमेज जो है वो ब्लूप्रिंट है। जब हम कोई एप्लीकेशन बनाएंगे और उस एप्लीकेशन में जितनी भी चीजें लगेगी वो एक इमेज के फॉर्म में हम लोग पुल करेंगे कंटेनर के अंदर, और उस कंटेनर को हम शेयर कर देंगे तो दूसरी मशीन पे वो कंटेनर जो है इमेज के अंदर, इमेज के फॉर्मेट में पुल हो जाएगा और उस मशीन पे कंटेनर के साथ वो रन हो जाएगा। ये है बेसिकली कंसेप्ट। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप, तीन अलग अलग इमेज यहाँ पे हमको दिखाई दे रही। अब अगर मान लीजिए मैं आपको इस प्रोजेक्ट की फाइल दिखाऊं, ये DDev है मेरा, ठीक है, और DDev के अंदर यहाँ पे आप डोकर कंपोज पुल फाइल देखेंगे तो इसमें इस इमेज के बारे में भी बताया है। कहां पर बताया है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप सर्विसेज के अंदर जाओगे, DB के अंदर जाओगे, सर्विसेज के अंदर DB के अंदर आप सर्च करोगे यहाँ पे इमेज, तो देखिए ये एक इमेज है जो रन हो रही है। ये इमेज क्या रन कर रही है, आपका माय प्रोजेक्ट का डेटाबेस रन कर रही है, तो ये एक इमेज हो गई, ठीक है। उसी तरीके से जैसे लाइन नंबर 39 पे हमने देखा, उसी तरीके से एक इमेज यहाँ पे ये PHP MyAdmin के लिए हो गई है, और फिर एक इमेज और होगी हमारी जो कि वेब सर्वर के लिए यूज होगी। तो ये एक तीसरी इमेज हो गई जो वेब सर्वर के लिए हो गई। कहने का मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए तीन पैकेज की रिक्वायरमेंट थी, MySQL, PHP और PHP MyAdmin, और तीनों के लिए एक एक इमेज ली, प्रोजेक्ट का कंटेनर बनाया, कंटेनर में रैप अप किया तीनों इमेज को और कॉन्फ़िग कर दिया। तो इस तरीके से इमेज वर्क करती है। ब्लूप्रिंट है, इमेज कंटेनर का ब्लूप्रिंट है, हम लोग ये बोल सकते हैं। जिस तरीके से हम घर बनाते हैं तो हम पहले एक ब्लूप्रिंट मैप तैयार करते हैं, नक्शा, वही चीज यहाँ पे इमेज के फॉर्मेट में। तो डोकर के अंदर ड्रूपल इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब हम लोगों को ड्रूपल का सेटअप रन करना है डोकर के अंदर। तो हम लोग किस तरीके से उसको रन कर सकते हैं वो हमको देखना है, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे दो कमांड यहाँ पे लिखे हुए आप देख रहे हैं, पहला है MySQL के लिए और दूसरा है डोकर के लिए। तो मैं थोड़ा सा इसका नेम सही कर दूं यहाँ पे, और इन दोनों को एक्सप्लेन कर दूं कि इन दोनों का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो चूंकि ड्रूपल को रन करने के लिए हमको MySQL की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा डोकर, फिर लिखूंगा रन -d -नेम MySQL, ये मैं एक कंटेनर का नाम दे रहा हूं, -e, और यहाँ पर MySQL रूट पासवर्ड में रूट दे रहा हूं, और यहाँ पर MySQL लेटेस्ट। तो इससे क्या होगा, MySQL का कंटेनर बन जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड कमांड में क्या करूंगा, सेकेंड कमांड में किस लिए दे रहा हूं, सेकेंड कमांड में दे रहा हूं ड्रूपल के लिए, ये इमेज का नाम है MySQL लेटेस्ट का जो इमेज होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो कमांड है वो मैं क्या दे रहा हूं, डोकर, फिर रन, फिर मैं दे रहा हूं -d के बाद में हाइपन नेम के बाद में ड्रूपल, और ये जो ड्रूपल नेम है, राइट, ये भी कंटेनर का नाम है, ड्रूपल जो है वह कंटेनर का नेम है, ठीक है। फिर ये कनेक्ट किससे होगा, डेस लिंक MySQL। तो यहाँ पे जो नेम है, जो नेम आपने यहाँ दिया है वही नेम आपको यहाँ पे रखना है MySQL का। फिर यहाँ पर -p, और ये जो है वो आपका
प्रोजेक्ट का पोर्ट नंबर है और ये जो 80 है वो डिफॉल्ट मतलब लोकल होस्ट का नेम है। फिर MySQL यूजर में मैंने रूट रख दिया और MySQL पासवर्ड में भी मैंने रूट रख दिया और यहाँ पे ये जो है वो ड्रूपल की इमेज का नेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रन करते हैं। तो पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद CMD विंडो पावरशेल पे जाके और इसको मैं करता हूँ रन। तो ये क्या होगा, MySQL का एक कंटेनर बन जाएगा, यहाँ पे एक कंटेनर बन जाएगा MySQL का। तो अभी ये चल रहा है, ये यहाँ पर आप देखोगे ये MySQL का कंटेनर मेरा बन गया और ये कंटेनर आईडी जनरेट हो गया। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर MySQL run -d name drupal और ये वाला कमांड रन करूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे ड्रूपल का एक आईडी जनरेट हो जाएगा, मतलब ड्रूपल का एक कंटेनर बन जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डोकर ps लिखूंगा। तो ये दोनों ही कंटेनर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 81 है तो लोकल होस्ट 81 पे मैं जाऊंगा। तो ये यहाँ पे ड्रूपल इंस्टॉल करने का मेरे को बोल रहा है, तो मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। प्रोफाइल में मिनिमम ले लेता हूँ। यहाँ पे मुझे डेटाबेस का नेम, तो डेटाबेस का नेम मैं लिखूंगा यहाँ पे ड्रूपल। ठीक है, क्योंकि मैं ड्रूपल के लिए रन कर रहा हूँ तो जो कंटेनर का नेम है वो मुझे यहाँ लिखना होगा। यूजर नेम में यहाँ रूट लिया है मैंने, पासवर्ड में भी मैंने यहाँ रूट लिया है। एडवांस में मैं जाऊंगा और यहाँ पर लोकल होस्ट को हटा के मुझे कंटेनर का नाम देना होगा। तो कंटेनर का नाम MySQL ले दिया और पोर्ट नंबर 3306 पे रन कर दूंगा मैं। तो आप देख रहे हैं ये ड्रूपल इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, ड्रूपल मेरा सेव भी हो गया है। यहाँ पे मैं साइट का नेम दे देता हूँ लाइक डेमो, ईमेल आईडी दे देता हूँ, एडमिन यूजर नेम दे देता हूँ, एडमिन पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है, कन्फर्म पासवर्ड में भी एडमिन दे देता हूँ और कंट्री और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ड्रूपल है वो मेरा इंस्टॉल हो गया है और ड्रूपल चलने लगा है। ठीक है, तो ये सेटअप जो है मेरा इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे मैं आप देख रहे हैं कि डेमो साइट जो है मेरी चालू हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मुझे है ना, तो जैसे मैंने डोकर ps रन किया था तो सारी प्रोसेस मेरे को दिखाई दे रही थी, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग ड्रूपल को कॉन्फ़िग कर सकते हैं डोकर के साथ।